हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज से जो है हम जो आप लोगों का आगामी आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च महीने में, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली डिस्कशन वीडियो नहीं है, ये हम एक रिवीजन वीडियो, एक रिवीजन क्लास का तरीके होगा, क्योंकि आज अब आप लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि मुश्किल से 10 दिन आपके एग्जाम रह गए हैं। तो इस कम से कम समय में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज करना है, क्योंकि जितने आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया होगा इन जो भी आपके पास समय था, अब समय है आपके पास रिवाइज करने का। तो कम समय में आप लोगों को रिवाइज करने का एक प्लेटफॉर्म ये है आप लोगों के लिए, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टेक्निकल एग्जाम में, मतलब आईटीआई से संबंधित जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे भी किसी पीएससी से कंपनी का जो भी एग्जाम आता है आईटीआई के लेवल का, ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, उन सभी प्रश्नों का हमने कोशिश किया है इस वीडियो में डिस्कशन करने का, ठीक है, शामिल करने का। तो उम्मीद है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एचटीज आपको देखने आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी और भी मतलब फर्दर लेट किए हुए। ठीक है, सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कटिंग फ्लूइड का। ठीक है, पूछा है कि कटिंग फ्लूइड का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड का कार्य जो होता है वह मुख्य कार्य होता है कार्य टूल और वर्कपीस को ठंडा करना। ठीक है, जो वर्कपीस है और वह जो कटिंग टूल्स होता है, ठीक है, उसको ठंडा रखना, यह हमारा कटिंग फ्लूइड का मुख्य कार्य होता है। कटिंग फ्लूइड जो होते हैं आपके सोल्यूबल आयन, ठीक है, और आपके केरोसिन और क्या कहते हैं पानी, ये सब क्या है आपके कटिंग फ्लूइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लाइंड गांठ का प्रयोग समान व्यास की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक रिवीजन टाइप वीडियो है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। रेक में दांतों की संख्या और पिच सर्किल व्यास के अनुपात को डायमेट्रिक पिच कहते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है समान दिशा में रोटेटिंग तथा समानांतर में शाफ्ट के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है जिसमें बेल्ट जो है एक ही दिशा में घूमते हैं। ठीक है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव होती है। और क्रॉस बेल्ट में जो ड्राइव होता है उसमें उल्टा होता है, बेल्ट एक दूसरे के ऊपर क्या होता है क्रॉस करके कैसे घूमते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को डिस्कशन वाली वीडियो देखनी है तो इस चैनल पर हमने बहुत सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो बना रखी है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर के आकार को पीसीडी से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि उसको जो गियर जो होते हैं उनको पीसीडी यानी कि पिच सर्किल डायमीटर के द्वारा हम उसको क्या करते हैं परिभाषित करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक फ्लेंज कपलिंग में उभार को बोल्ट एवं नट के रूप में डिजाइन किया जाता है। जो फ्लेंज कपलिंग होता है उसमें जो उसका उभार होता है वो नट और बोल्ट के रूप में उसको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है स्लीव या मफ कपलिंग को खोखली साफ्ट नहीं है, ये साफ्ट है। ठीक है, SHAFT याद रखिएगा। ठीक है, जो साफ्ट और होल आपको पता होगा, तो ये करा के स्लीव या मफ कपलिंग को खोखली साफ्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का ट्रांसमिशन कोण आउटपुट लिंक और कपलर के बीच का कोण होता है। जो ट्रांसमिशन कोण होता है यह आउटपुट कोण और आउटपुट लिंक और कपलर के बीच का कोण को हम ट्रांसमिशन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन गियर ट्रेन आइडलर गियर रोटेशन की आवश्यक दिशा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला है एक, जो यहाँ पे फार्मूला दिया है पावर का, तो पावर का आपको याद रखना है कि पावर इक्वल टू होता है टार्क इंटू आरपीएम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से 11 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ऑयल बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में आईटीआई के पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्लानिंग और शेपिंग, ठीक है, में कोई कटिंग आयल नहीं प्रयोग किया जाता है। प्लानिंग और शेपिंग ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कोई भी कटिंग आयल प्रयोग नहीं किया जाता है। ये प्लानिंग और शेपिंग जो है आपकी मशीन का नाम है। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग और शेपिंग एक्चुअली मशीनिस्ट आप क्या कहते हैं उसको मशीनिस्ट वाले ट्रेड लोगों को मतलब उसमें ये होता है, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये जरूरी है कि अगर आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर स्कीमर का प्रयोग कूलेंट ट्रम्प आयल को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे से छूट गया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। ठीक है, कि स्कीमर का प्रयोग हम कूलेंट से ट्रम्प आयल को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है खनिज आयल का मुख्य घटक पैराफिन नेफ्थलीन एरोमेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल प्लेट क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डॉग क्लच का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक ही जगह स्थिर हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है
स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, ठीक है, शीशे के ट्यूब कर्वेचर पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी 18 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने हो तो स्लिप रेन्यूअल बूस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, होल की ड्रिलिंग और रिमिंग के लिए प्रयोग होने वाला स्लिप रेन्यूअल बूस्ट है, यानी कि होल की ड्रिलिंग और रिमिंग जब ऑपरेशन करने हो, ठीक है, वहाँ पे हम स्लिप रेन्यूअल बूस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो ऑपरेशन करने के लिए, एक साथ दो ऑपरेशन करने के लिए कौन से बूस्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका होगा स्लिप रिन्यूएबल बूस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग और रिमिंग दो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किसी गियर ब्लैंक में दांतों की परिशुद्ध स्पेसिंग के लिए डिवाइस की हेड के प्रति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये की है KEY, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, पतली सीटों पर ड्रिलिंग के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार, तो ये आपको नोट करके रखना है कि पतली सीटों पर ड्रिलिंग के लिए कौन से जिग का प्रयोग किया जाता है, सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हेलिकल गियर को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर काटा जाता है। जो हेलिकल गियर है उसको हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर बनाते हैं या उसको उसी पे तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का, ट्रैवलिंग वॉल क्रेन लोड को 3 दिशाओं में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आज हम और है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, रोटरी मोशन को कपलिंग अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती है, और